इन खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए एक खेल फर्स्ट भूमि और खेल का महत्व वही व्यक्ति जान सकता है जिसने ग्राउंड पे पसीना बहाया है। अभी हमारे के बीच में यहाँ पे ये ओम कुमार हमारे साथी हैं जो नेशनल 30 से 35 किलोमीटर की मैराथन में इन्होंने 5-7 बार नेशनल में रिप्रेजेंट किया हरियाणा को और एक लंबी रेस के ये खिलाड़ी रहे हैं। इनके सुपुत्र यहाँ पे मनदीप बॉबी हैं। क्या मदद आपने की है यहाँ पे? मैं चाहता हूँ जी बच्चों को वहाँ रहने की व्यवस्था जी ये स्टेट खेलने जाएंगे जी तो वहाँ इनकी खाने पीने की और आने जाने की जो व्यवस्था है जी 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 मैं हार्दिक खुश होकर अपनी तरफ से इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता हूँ इस मामले में। आपको कैसा महसूस होता है कि आपके ग्रामीण से जहाँ से आपका बेटा जिस तरह से ग्रेजुएट है मल्टीनेशनल से छोड़ के जनप्रतिनिधि के तौर पे आ रहा है, मनदीप जी जो यहाँ 5.25 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है, 6.5 एकड़ ये ज़मीन भी दे चुके हैं ऑन रोड, लेकिन अभी तक वो स्टेडियम की फाइल वहाँ दबी बैठी है, तो किस काम आते हैं हमारे जिला परिषद ये चेयरमैन किस काम आते हैं? यही काम करवाने के लिए होते हैं। और हमारा ग्राउंड मैंने अभी यहाँ आके देखा है, जो बामड़ोली में ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिल्कुल ही खेलने लायक नहीं है। ये हर गांव के हालत है और ये हमारे गांव में कुलासी गांव में भी और मैंने कानूनदा में भी देखा है, बराई में भी देखा है, कहीं भी खेलने के अच्छे संसाधन नहीं है और ना कोई किट्स दी जा रही है बच्चों को। और यहाँ मैंने सुना कि जैसे ही बच्चे स्टेट लेवल के लिए खेलने जा रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि मैं पहले तो उन्हें बधाई दे रहा हूँ कि वो इतने अच्छे स्तर तक जा रहे हैं और ऐसी जगह पे खेल के, और दूसरा उनको और ज़्यादा बधाइयाँ। जैसे ही वो वहाँ जाएंगे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनके वहाँ रहने खाने पीने और आने जाने की व्यवस्था करूँगा। जी जी तो है ही नहीं बच्चों का खेलने के लिए। कोच सर ने मेहनत की। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ना ये घास वास है, जी 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 यहाँ पे ये इतनी ऊंची ऊंची घास थी, जी 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 इन सारे बच्चों ने हाथ से उखाड़ी है, जी। हाथ से उखाड़ के अपना खेलने का तैयार किया है। जैसा तैसा ये है अभी जी। इसमें खेलते हैं। अब 1.5 साल की मेहनत है हमारे कोच सर की। अब 1.5 साल उन्होंने मेहनत की और उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक इंसान यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, 2 टीचर हैं फिजिक्स के और साइंस के, यहाँ पे जो इंग्लिश के हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप आओ यहाँ पे देखो, सुबह बच्चे आते हैं बैठे रहते हैं क्लास में। मैं या क्यों तो सवाल कर रहा हूँ, अब तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि आप इलेक्टेड हो किस गाँव की तरफ से सरपंच आते हैं कि उसके बाद भी ये स्थिति होगी क्या कि जो पढ़े लिखे नौजवानों को अनऑफिशियल तरीके से बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे? सर देखो, खेल कूद में और शिक्षा में इसमें अगर सरकार की तरफ से कोई कमी आएगी ना, गांव की तरफ से कमी कमी तो नहीं दिख होने रही है। देगी। तो गांव की तरफ से हम कमी नहीं होने देंगे सर। इस तरफ जो सोच है ना वो गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। जब गांव के बच्चे कामयाब होने लग जाए तो गांव अपने आप तरक्की करने लग जाएगा, चाहे वो खेल के उसमें हो चाहे तो पढ़ाई के उसमें हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। एक ये रण भी होता है अपने गांव समाज का कि पढ़ा लिखा आदमी उस रण को उतारे। सर पहली बात तो ये है कि अपने गांव को एक मॉडल बना के दिखाना है दूसरे गांव को, जी कि एक युवा अगर गांव में अगर चाहे ना तो कुछ भी करा सकता है। जैसे ये हमारे भाई जिला परिषद में अभी आए हैं, ये उन लोगों के लिए एक सीख होगी कि भाई युवा जो खड़े होते हैं ना उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो युवा जो लोग हैं उनको सपोर्ट एक बार करना। बच्चे आपका? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, आप कौन से उसमें ग्रुप में खेलते हैं? अंडर 17। अंडर 17 में। और आप कौन से उसमें खेलते हैं? हम अंडर 17। अंडर 17। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, कौन से पोजीशन पे खेलते हो आप? सेंटर फॉरवर्ड। सेंट्रल फॉरवर्ड खेलते हो, बड़ी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल फॉरवर्ड पे। और ये आपको जो कितने साल से खेल रहे हो यहाँ पे? हम पिछले 1.5 साल से खेल रहे हैं। तो आपको प्रशिक्षण कौन दे रहा है यहाँ पे? हमारे सुनील सर। सुनील सर रेगुलर प्रैक्टिस पे आते हैं वो आपकी? हाँ, वो अभी उनकी बदली दूसरे स्कूल में हुई है, फिर भी वो 3 बजे यहाँ पे हमें प्रैक्टिस देने के लिए आते हैं और वो हमारे लिए पूरा योगदान कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड है आपका उबड़ खाबड़ है, इसमें चोटें भी लगती रहती हैं? हाँ, ये हमारा ये हॉकी का मैदान है, इसमें बहुत सारा हमें जब खेलते हैं हमें बहुत सारी चोटें आती है, हमें खेलने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पे घासें है थोड़ी सी, ये यहाँ पे भी हमारी बॉल ठीक ठाक नहीं चल पाती और हमें प्रैक्टिस करने में दिक्कतें आती है। क्या नाम बच्चा आपका? भूमिका। भूमिका। भूमिका, यहाँ खेलने में कितने साल से लगे हुए हो? सर 1.5 साल से। 1.5 साल से। कोई आपके पास किट वगैरह जो होती है वो मिली है सरकार की तरफ से? नो सर। जी जी। क्या नाम है गुड़िया आपका? सर हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता, कौन सी पोजीशन में खेलते हैं सर राइट आउट। आप? राइट आउट। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर रितिका। कौन सी पोजीशन खेलते हैं आप? सर सेंटर हाफ। सेंट्रल फॉरवर्ड। आप कौन सी पोजीशन खेलते हैं? सर सेंटर हाफ। सेंट्रल हाफ खेलते हैं आप?
हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का कितने साल से प्रैक्टिस कर रही है? पिछले 1.5 साल से। तो इसमें कभी आप बाहर भी जाते हो मुकाबले के लिए? कभी फ्रेंडली मैच वगैरह होते हैं कहीं पे? यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करती है प्रैक्टिस करते हो? ये जो ऊंचा नीचा ग्राउंड है, इसमें अखरता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी, आप कौन से ग्रुप से खेलते हैं? और क्या नाम है आपका? आपका? रिया। आपका? कितने दिन से खेलते हैं अर्जुन? 1 साल से। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? क्या नाम है आपका? शिखा। आपका क्या नाम है? मुस्कान। कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? हाफ सेंटर पे। कितने गोल दागे हैं आपने आज तक अभ्यास में? सर अभी इतना ये ग्राउंड थोड़ा ऊपर खाबड़ है तो अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाते आप? सर करते हैं सर, गोल पोस्ट भी नहीं है यहाँ पे तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। गोल पोस्ट भी नहीं है इनके पास। क्या नाम गुड़िया? प्रियंका। कौन सी पोजीशन खेलते हैं? लेफ्ट हाफ। कीपर कौन सा अपना? आपका नैन्सी। कितने दिन से खेल रहे हैं आप? सर 1.5 साल से। क्या नाम है आपका? सर सिमरन। सिमरन। कौन सी पोजीशन खेलते हैं सिमरन? सर सेंटर। सिमरन, इसके लिए एक डाइट की जरूरत पड़ती है खिलाड़ी के लिए, तो वो डाइट मिल पाती है आपको? यस सर। सरकार की तरफ से किट वगैरह? जी। क्या नाम है आपका? किस पोजीशन पे खेलते हो राधिका? मैं राइट फॉरवर्ड। राइट फॉरवर्ड। आपका क्या नाम है? भारती। भारती। आप? प्रियंका। कुछ पोजीशन पे खेलते हो प्रियंका? लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट। ठीक है। तो ये वो लड़कियां हैं जिनको अपनी पोजीशन पता है, गेम प्लानिंग में कहाँ ये खेलती हैं ये भी पता है, क्या क्या इनको अड़चने हैं ये भी पता है। अब जागने की बारी सरकार की है। जिस गांव में 6.5 एकड़ का ग्राउंड स्टेडियम के लिए जिन्होंने डिवोट कर दिया गया हो, उनके बच्चे आज यहाँ ऊबड़ खाबड़ में खेल रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हेलो, बिल्कुल वो मेरे वाली सिचुएशन में यहाँ देख रहा हूँ। सड़क पे गड्ढे होते थे जी। और हमारे पास उस टाइम जूते नहीं होते थे। जी। जो जूते आज आए हुए हैं कंपनियों में, वो ये जूतों की सुविधा नहीं थी। बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पैर ऊंचे नीचे ऊपर खाबड़ पे चलता था। जी जी। सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करनी पड़ती थी। सुबह कॉलेज में जाना होता था, स्कूलों में जाना होता था, सारे काम बड़ी मुश्किल से होते थे वो। लेकिन वो इस सिचुएशन में ये देख के मेरा दिमाग वही मेरे याद आया हुआ है। किसी भी लड़के के पास लेग गार्ड नहीं है, ना स्पाइक्स बिल्कुल नहीं है इनके पास, ना कोई फिट है, ना कोई
इनके पास बढ़िया किस्म की हॉकी है, ना बढ़िया किस्म की बॉल लग रही मेरे को ये। जी जी जी। तो ये चीज़ें देख के मुझे मेरा अपना वो टाइम याद आ रहा है जब मैं दौड़ता था और मेरे पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव था। मतलब बेटियां कमाल करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खुशी हुई है जब मैं इनको देख के, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। सही एक बात। इंटरनेशनल प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, हाँ जी। उसकी लड़की के साथ एक ये बच्चे जमींदार जो खेल की, रहे एक सफाई करने वाले की, एक जैसे वाल्मीकि की हमारे और हमारे बीसी वर्ग से, उनकी लड़कियां भी यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर के इवेंट में जा रही हैं। तो यहाँ इस गांव में 6.5 एकड़ ज़मीन आवंटित है स्टेडियम के लिए। 4.5 करोड़ रुपए वो जब से पत्थर लगा है 7 साल तक वो फंड पड़ा है। जो लोग हैं उनको सपोर्ट एक बार करना हुआ है पड़ेगा। तो बदलाव करना पड़ेगा। आपने देखा होगा चुनावी अब जो ये माहौल चल रहा है, मुश्किल से भी इसको 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन ये 1-2 साल से चुपचाप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस तरह से सुनील कोच यहाँ पे एक उदाहरण बन के निकले हैं, वो चक दे इंडिया की वो थीम याद आती है कि किस तरह लड़कियों को मोटिवेशन के अलावा और जोश के अलावा और हौसले के अलावा कोई भी स्पोर्ट इन लड़कियों के पास नहीं है। लेकिन ये युवा इसीलिए शायद आए हैं कि अगर इनका इतना जज्बा है कि बगैर पद के ये इतना एंटिसिपेशन कर सकते, इतनी भागीदारी कर सकते हैं, यदि आप लोगों का गांव का सहयोग होगा, क्षेत्र का सहयोग होगा, तो हो सकता है कि आगे लड़कियों को ट्रफ मिलें, स्टेडियम मिले। और जो ये पैसा 6-7 साल से बंधक बना बैठा है, राजनीतिक पार्टियों के डिप्टी सीएम मंत्रियों को बुलाना पड़ता है, फिर भी डिप्टी सीएम के सामने मांग रखी, तब भी वो फंड रिलीज नहीं हुआ। तो ये हाल दोबारा ना हो। जब गांव से चुने हुए समाज के कैडर से ऐसे पढ़े लिखे युवा जाएंगे, तो हो सकता है कि आगे बच्चे ट्रफ पे खेलें और बेसिक सुविधाओं के कारण आगे से कोई रानी रामपाल, कोई सविता पुनिया या जैसे हमारे खिलाड़ी निकल के आई हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हम भी यही चाहते हैं कि ये गांव एक मिसाल बने। इस पर जो भी आपके कमेंट्स राय हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपके सजेशंस हों और जो भी फीडबैक है हम उनके जवाब के साथ आपके साथ आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ जी जी जी। हमारे मैं एथलेटिक्स से संबंधित सारी जानकारियाँ रखता हूँ जी जी। क्योंकि मैं एक एथलीट रहा हूँ जी तो ग्राउंड की तो हमारी प्रॉब्लम है ही। जी जी। पर ना करते प्रशिक्षक के भी प्रॉब्लम प्रशिक्षक हमारे इंडिविजुअल प्रशिक्षक हैं जो हमारे क्षेत्र के, जी। जैसे लडराउंड गांव से धर्मवीर हैं मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे, जी। वो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को कानूदा के स्टेडियम में। बट नॉट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स। नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई जी, मतलब जी, नहीं। इधर से मैं, इधर से एक जगदीप भाई हमारे जी। जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जी वो प्रशिक्षण देते हैं शायद बच्चों इसी को। चीज़ से समाज टिका हुआ है। हाँ, और जी हम तो उस ग्राउंड की हालत को देख के, जी जो कानूनदा ग्राउंड का स्टेडियम है, जी। हल्का सा, बच्चों ने खुद मेहनत करके, खुद कस्सी ले लेके, खुद हम घास पाड़ के और ये रोड़ी कंकर उठा के उस ग्राउंड को कर रहे हैं जैसे तैसे। तो ये समाज बदलाव की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है बहुत आपको? बहुत बढ़िया, वहाँ से हमारे खिलाड़ी वो कर रहे हैं, अपना अचीवमेंट दे रहे हैं। और ये समझो कि 23 तारीख को वहाँ एक दौड़ का प्रयोजन भी होने जा रहा है। जी जी जी। हम 23 अपने तारीख को आप नोट कर लीजिए। हम अपने बच्चों को वहाँ एक्सरसाइज जो करने वाले बच्चे हैं हमारे, या दाएं बाएं और गांव के बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको इनाम वगैरह दिया जाएगा। जी जी और जी। बहुत बढ़िया। तो ये एक्टिविटी कह रहे हैं हमारे जो पूर्व नेशनल प्लेयर हैं कि एक्टिविटी क्षेत्र में चलते रहने चाहिए। और जो ये हमारे इश्यूज होते हैं, इस पे डिबेट पे हमने कई जिला परिषद के मेंबरों से कांटेक्ट किया, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। उनको समस्या ही नहीं पता कि मेरे 9 गांव में समस्या क्या है, मेरे गांव में समस्या क्या है। उनके पास सॉल्यूशन का कोई रोड मैप नहीं है। वो चुपचाप पॉलिटिकल पार्टियों के जहाज के सारे अपना ये जो समुद्र यात्रा पूरी करना चाह रहे हैं चुनाव की, लेकिन उनके पास जब अपना विजन नहीं और वो यहाँ से ही खाली हैं, उनके पास कोई थॉट्स नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई जज्बा नहीं, तो हम इनवाइट करते हैं यदि कोई भी युवा इस तरह बदलाव के लिए आता है और यदि वो वाकई समाज के लिए परिवर्तन चाहता है कुछ राजनीति के माध्यम से, वो आए। कम से कम वो पब्लिक को तो पता लगे इसको हमारी समस्या का पता है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कैमरों से बचते भाग रहे हैं। तो जो सार्वजनिक जीवन में खुद मिसाल बने हैं, एक तरफ ये है, और एक तरफ जिस घर में भी बेटी को खेलना चाहे या बेटा खेलना चाहे, उनको बगैर आप किसी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आप उनको आगे लाइए। इनमें कमाल का हुनर है, जो इस देहात की मिट्टी में वो ताकत है। ये भारत की वो धरती है जिसमें प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। ज़रूरत है आपके हौसले की। जुड़े रहिए। जय जवान जय किसान। सुनील सर नमस्कार।
आपने क्या सोचकर इन बच्चियों को खेलने के लिए प्रोत्साहन दिया और आपको क्या लगता है ये बच्चे आगे खेल पाएंगी? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मुझे करीब 1.5 साल हुआ है इस गांव में मेरी पोस्टिंग आई थी और उसके बाद से ही, चूँकि हम लोग खुद खिलाड़ी हैं, हम भी सारी उम्र खेले हैं और उसके बाद बच्चों को खिला रहे हैं, तो हमने देखा कि बच्चियां हैं तो क्यों ना इन्हें खेल के लिए प्रेरित किया जाए। तो जैसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन्हें थोड़ा सा अपने प्रति पॉजिटिव बना के हम लोग कोशिश कर रहे थे हॉकी और क्रिकेट की टीम बनाने की, और हमारा एक ही प्रयास है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि हॉकी और क्रिकेट मायने नहीं रखता है, मेरा मकसद है इनके भीतर उस जोत को जगाना जिसका नाम सच्चाई होता है। अगर ये ईमानदारी से अपने आप को खेल में इनपुट करेंगे तो खेल ही नहीं, पढ़ाई और व्यवहार, जिससे कि समाज और इनके घर परिवार सब रोशन होंगे। मेरी बस इतनी सी कोशिश है कि बच्चा जो भी रहे, जहां भी रहे, बामडोली में हो या आगे जितने भी तरक्की करें, इनके भीतर वो सच की ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि वो सच की ताकत ही खेल में दिखेगी, पढ़ाई में दिखेगी, व्यवहार में दिखेगी। सर, खेल के लिए अच्छी सामग्री चाहिए होती है, अच्छे बैट चाहिए होते हैं, अच्छी बॉल चाहिए होती है, अच्छे बैट चाहिए होते हैं। इनके बगैर खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? इनके बगैर बच्चे कैसे खेलेंगे और क्यों खेलने के लिए आएंगे? जब सामग्री नहीं होगी तो बच्चे कैसे आएंगे? देखिए जी, एक ही बात है, मैं तो ये चाहता हूँ, लगन होती है तो साधन छोटे पड़ जाते हैं, बस हम उसी पैटर्न पे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि आपके बैट्समैन को जरूरत पड़ती है, तो सर ये वाला शब्द थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ कोन रखते हैं और कोन रखने के बाद डी मार्क करते हैं और उस मार्क के ऊपर ही इन्हें पुशिंग, स्टॉपिंग एंड हिटिंग या स्कूपिंग जो भी करना है उसकी प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। डजेंट मैटर कि हमारे पास टर्फ नहीं है, रिक्वायर्ड तो है लेकिन नहीं है, तो ये और अच्छी बात है कि इस अनइवन सरफेस पे खेल के बच्चे जब अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे और उसके बाद जब टर्फ पे जाके परफॉर्म करेंगे तो वो अलग ही नजारा मिलेगा। बस उसी दिन का मुझे इंतजार है कि जब ये उस टर्फ पे चढ़ें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। मुझे तहे दिल से खुशी होगी कि यहाँ की मेहनत वहाँ रौनक दिखाएगी, झलक दिखाएगी, लोग कहेंगे कि बच्चों ने मेहनत की हुई है। सर, खेलने की पर्याप्त सामग्री आपको मिल जाए और एक अच्छा ग्राउंड आपको मिल जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? उससे बढ़िया कुछ चाहिए ही नहीं। फिर तो ये समझिए कि बच्चों को हम लोग इस छोटे से गांव में इंटरनेशनल लेवल को लेकर तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक हर्डल जो है वो यही है कि हमारे पास सिंथेटिक सरफेस नहीं है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इवेंट होते हैं। और आज तो मैं तो शुक्रिया करूंगा नवीन पटनायक जी का भी कि उन्होंने इतना बेहतरीन उड़ीसा में टीम को उठाया है, ग्राउंड बनाए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठाया है, जिससे इंडिया की हॉकी सॉलिड बूस्ट हुई है, क्योंकि वो इंडिया की हॉकी को वही देख रहे हैं। तो बस कोई छोटा सा प्रयास, नवीन जी बड़े आदमी है, कोई छोटा सा प्रयास इस गांव से भी कुछ हो जाए तो ये सभी बच्चे एक बड़ा नाम बन सकते हैं, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं कि भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा, बच्चों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आप कहाँ तक खेले हुए हैं? मैं भी सर स्कूल लेवल पे, हायर लेवल जितने होते हैं सब जगह मैं खेला हुआ हूँ, लेकिन शो कितना है बहुत बढ़िया। कॉलेज में थोड़ा इंजरी हो गई थी मुझे। मेरे पोजीशन पे खेल रहे हैं आप? राइट फुल बैक, मेरी फेवरेट पोजीशन। जी, प्रगट सिंह, राइट फुल बैक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बे को सलाम। और जिस तरह का समय आप दे रहे हैं, ऑफिशियल समय से भी एक्स्ट्रा निकाल के आपके एंडलेस आवर्स हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ये अथक प्रयास, अथक मेहनत करने की बगैर किसी रिटर्न के ये ऊर्जा कहाँ से आती कोच साहब आपको? ये दीपक है सर, ये बच्चियाँ, इनके भीतर जो गुण आ गया है ना वो भी मुझे अब खींचता है कि सर हमें और सिखाइए, हमें और सिखाइए, हमें अभी और बहुत आगे जाना है, अभी हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि बचपन से जो खेल मेरे भीतर था वो मुझे बूस्ट करता था, इसलिए मैंने इन्हें खिलाया। अब ये मुझे बूस्ट करते हैं कि सर हमें खिलाइए, इसीलिए मैं अपना समय थोड़ा सा परिवार से कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ लगाता हूँ, ताकि एक दिन ऐसा आए कि ये भी एक बहुत बड़ा नाम बने। जैसे सविता पुनिया निकली हरियाणा से। सविता पुनिया के पोस्टर इनके रूम में लगे हैं सर। ये जो ओलंपिक में टीम गई थी वुमेन्स की, ये पोस्टर्स इनके रूम में लगे हैं। आपने याद दिलाया ठीक से, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हमारा हुआ था उसमें एक सुमित लड़का था। सुमित वो लड़का है जिसके ऊपर खुद मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, एकमात्र बच्चा है। उस बच्चे को भी बहुत थोड़ा मामूली सा योगदान हमारा भी है।
कुराड़ गांव से है बच्चा। नरेश अंतिल जी उनके पहले कोच थे, जैसे मैं इनका हूं। उसके बाद वो दिल्ली खेला है लड़का काफ़ी, हमारा भी उसमें थोड़ा सा योगदान है, हमें अच्छे से जानता है, बढ़िया रिगार्ड करता है। बस यही कोशिश है कि जैसे सुमित आगे बढ़ा है वैसे ये बच्चियां भी खूब आगे तक झंडा गाड़े, देश का नाम रोशन। जय हिंद। जय हिंद।